आज मैं हरिद्वार से डॉक्टर विजय वर्मा बोल रहा हूँ और हमारे साथ मैडम हैं और सर हैं, वकील साहब हैं। मैडम का बहुत बड़ा पार्लर है, वहाँ पे ब्यूटी पार्लर कानपुर से आए हैं। जी सर। और इनका बच्चा है, कितनी उम्र आपके? 5 इयर्स का हो गया सर। तो 5 इयर्स का बच्चा हुआ है और 7 महीने इलाज चला है। जी सर। 7 मंथ के ट्रीटमेंट में इनको जो ऑटिज्म था वो कितना चेंज हुआ और क्या हुआ, और ऑटिज्म कितनी भयंकर बीमारी है, क्या इनकी स्थिति थी जब ये आए थी, एज ए मदर ये क्या सोचती थी, अब ये खुद ही बताएंगी। क्या इनका एक जर्नी रही है ट्रीटमेंट की, बताइए आप क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। जी सर, जब हमारा बच्चा ट्रीटमेंट नहीं लेता था तो उससे पहले ये इसको पॉटी की बहुत बड़ी समस्या थी सर। ये पॉटी नहीं जाता था टाइम से, 3 डेज में जाता था। और इसको एक बस ट्रीटमेंट लगाते थे हम लोग, इनेमा, उसके माध्यम से ये पॉटी करता था 3 दिन में। और ब्लड भी आ जाता था कभी कभी, और काफ़ी चीखना, चिल्लाना, रोना, किसी की बात नहीं मानना, और कुछ ना कुछ नया नया एक बिहेवियर आता रहता था। कभी थूकना, कभी पानी फेंकना, कभी सारे सामान उठा के नीचे फेंक देना, और बात नहीं सुनना, रोड पे दौड़ते रहना, हाथ छुड़ा के भाग जाना। किसी के सामने लेके जाओ तो वहाँ 10 मिनट भी नहीं रुकता था ये। पार्क में भी नहीं रुकना पसंद करता था, मोहल्ले में भी रुकना पसंद नहीं, अंधेरे से बहुत डरता था। ये सब सारा प्रॉब्लम था इसका। फर्स्ट डे जब हमने इसको बस्ती किया करण को, तो फर्स्ट डे ही सर हमने इसको सुबह देखा तो ये पॉटी गया, फर्स्ट डे ही ये पॉटी गया बस्ती के बाद। तो सर उसके बाद हमारा बच्चा हंसता हुआ उठा, और कभी हंसते नहीं उठता था सर। हंसना उठाने के लिए हमें टॉफ़ी चॉकलेट देना पड़ता था, तब ये इसका मूड ठीक रहता था। और हंसता हुआ उठा, ये पॉटी गया। सेकेंड डे से ये थमने लगा, रुकने लगा, और काफ़ी मतलब सर ये बैठने भी लगा, और बातें मेरी 1 हफ्ते में काफ़ी बातें मानने लगा हम लोगों की। पहले ये हम लोगों की लैंग्वेज नहीं समझता था, वो भी 1 हफ्ते के अंदर ये समझना इसने शुरू कर दिया। आज हर बात समझता है, डांट भी समझता है, खुशी भी समझता है, खुद भी हम लोगों को प्यार करता है। हम लोग कहते हैं आके प्यार करो तो प्यार करता है, और बोलते हैं ऐसा नहीं करना है तो मान जाता है। और अंधेरे से डरना भी ख़त्म हो गया इसका, बाहर भी जाने लगा, सब जगह घुलने मिलने लगा, बच्चों के साथ खेलने लगा। 6 मंथ के अंदर सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर इसका। स्पीच भी काफ़ी इसकी आ गई है, इतने नहीं कह सकते हैं, पर हाँ 20 वर्ड तो बोलते ही है किसी तरीके भी। बाकी सर इसका सारा मुझे नॉर्मल लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लिखने भी लगा है सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए 6-7 महीने में इतना प्रोग्रेस होना ऑटिज्म में जी सर। असंभव है, जी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी फैलती जा रही है जी। और कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, हर जगह आप गए होंगे। अब आप ये बताइए, ट्रीटमेंट से पहले आपकी मानसिक अवस्था कैसी थी? सर यही थी कि कहीं जा नहीं सकते थे, और 10 मिनट हमको अपने लिए टाइम नहीं था सर। कंघी भी नहीं कर पाते थे, नहाना धोना भी नहीं कर सकते थे। कोई एक इंसान इसको देखता था तब हम कोई काम कर पाते थे। अब ये खेलता रहता है और हम सारे काम भी कर लेते हैं अपने। डिप्रेशन कितना था? डिप्रेशन से सर 100% हमको था, मरने की स्थिति थी सर। इस तरीके का बच्चा लेके कैसा होगा। जब आपने ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो आपको उम्मीद थी कि ऐसे ठीक हो जाएगा? नहीं सर, पहले तो उम्मीद नहीं थी, किसी को नहीं कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने थेरेपीज भी 8 महीने की कराई थी। 3 दिन भी सर अगर इसका हम थेरेपीज बंद कर देते थे, कहीं चले जाते, फिर वैसे का वैसा बच्चा हो जाता था। देखिए ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसका हमारा ये नहीं है कि हम प्रमोशन करें। इस समय पूरे वर्ल्ड में ऑटिज्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं भी हम जाएंगे तो हमको क्या मिलता है कि नो ट्रीटमेंट, निराशा भाव, डिप्रेशन, और ये मिलता है। जबकि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा, तो किसी को बिलीव नहीं होता। इस बिलीव को स्ट्रेंथ करने के लिए कि ऑटिज्म का बिल्कुल ट्रीटमेंट है। ऑटिज्म का ट्रीटमेंट है अब? जी सर है, आपके पास है? 100% है। तो ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, गट की प्रॉब्लम है। जब हम बस्ती करते हैं, ये जो आपने बस्ती करी थी, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ था? कोई साइड इफेक्ट नहीं, जबकि आपने तो बोला था वीडियो में कि साइड इफेक्ट होगा, पर इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तो ये बिल्कुल हार्मलेस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेन इफेक्ट है, और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये देखिए ऑटिज्म क्या है कि डेवलपमेंट रुक गया ब्रेन का, शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन माइंड रुक गया। अब वो जैसे जैसे अंदर से उसके न्यूरॉन्स बनने शुरू हो रहे हैं, बच्चा ठीक हो रहा है। सिंपल सी बात है, जैसा एक पौधा हम लगा देते हैं गमले में,
और उसमें खाद पानी बढ़िया से दे दें, धूप की सिकाई करें तो बढ़ता चला जाएगा। ये सब नेचर है, नेचर को समझिए, मेरा यही है। पेड़ भी लगाइए आप लोग, हवा को भी बढ़िया कीजिए। अभी हम लोग सारे जो मर रहे हैं वो प्रकृति को हमने विनाश कर लिया और प्रकृति हमारा विनाश शुरू कर दिया। इसके साथ ही अगर आपको कुछ और बोलना चाहते हैं आप बताइए कुछ। डॉक्टर साहब, जब मैंने आपका वीडियो देखा, उस वीडियो को मैंने 3 बार देखा। मैं इनसे कहा कि ये वीडियो जो डॉक्टर साहब हैं यही ट्रीटमेंट लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जो डॉक्टर साहब ने कहा वो फैक्ट है इस बीमारी के लिए, और ट्रीटमेंट भी आप ही के पास मिलेगा। कि हमने कहा कि ट्रीटमेंट भी ले लेते हैं और ये भी करा लेंगे, थेरेपीज भी। तो इन्होंने कहा नहीं, जैसा वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करेंगे। एलोपैथ में इस बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, आपका माइंड और सुस्त कर देते हैं। बच्चा अगर आप एक खुराक भी दे दीजिए तो बच्चा सोने लगेगा, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट वो है कि आपका इलाज से बच्चा खेलने लगे, कूदने लगे, खाने पीने लगे, नॉर्मल रहने लगे, वही ट्रीटमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हाइपर एक्टिविटी है इन बच्चों को इसलिए होती है कि वो बच्चे, ये सारे बच्चे देखिए ऑटिज्म के, आप लोग जान लीजिए इंटेलिजेंट है, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये समझदार है। बहुत समझ। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो स्पीच है वो 3 लेवल पे आती है। पहला लेवल हम सुनते हैं, सोचते हैं और बोलते हैं, थर्ड। जी जी जी। अब ये लोग सुनते ठीक हैं, समझते भी ठीक है, लेकिन बोलने का जो सिस्टम नहीं बना, बोल नहीं पाते, तो इनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, ये अंदर से बहुत दुखी होते हैं और उस चिड़चिड़ाहट में हम लोग इनको डांटने लगते हैं जी। हम लोग इनको थ्रेशिंग करते हैं, मारते भी हैं। और एलोपैथी में तो हम भी एलोपैथी डॉक्टर ही हैं, वो हिप्नोटिक्स और इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जो माइंड को सुस्त करती हैं। और एक बार डॉक्टर साहब उनकी बताएं, जो इनका काफ़ी प्रोग्रेस, अगर इनको अंदर से बुखार इनको अगर फील हो रहा है तो ये हाथ पकड़ के लेके शीशी को पकाएंगे, चम्मच देंगे, दवा और पिलाओ सर ये उनको। कभी कुछ बता नहीं पाता था। अब ये इसकी छाला था, कल एक बच्चे का सर लग गया तो इसके निकल आया, तो मेरी बहन से उंगली पकड़ के कह रहा है कि यहाँ देखो, हाँ, यहाँ तकलीफ है। तो बहन मेरी इनकी वाइफ देख के दंग थी, कह रही कितना बड़ा प्रोग्रेस है, तुमको दिख नहीं रहा है, क्यों परेशान हो? स्पीच भी बहुत बड़ी तो चीज़ ये है। सब चीज़ें जब हमारा माइंड डेवलप होगा तब हम सिखा देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई स्पीच थेरेपी या ओटी जो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन सब से आप लोग बचें। बच्चा अगर उसके अंदर का माइंड नहीं बनाया है, हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसको टॉर्चर होगा, उसको टेंशन होगी। अब मैं प्राइमरी स्कूल का छात्र हूँ, मुझे पीएचडी लेवल का पढ़ाने लोगे तो क्या होगा हमको। तो इन बच्चों को मेरा सुझाव यही है, और इससे ही फ़ायदा भी मिल रहा है कि अपने में छोड़ दो। अभी ये बच्चा है अपने में खेल रहा है, हैप्पीली खेल रहा है, और ये बताएं इनकी हाइट भी बढ़ी है और इसके चेहरे पे भी रौनक आ गई है, तो उधर भी दिखा दो थोड़ा बच्चे को। तो ये बात कहने की ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसे पूरा विकास होता है, मस्कुलर होता है, सेंसरी होता है, मोटर होता है, साइकोलॉजिकल होता है, सोशल होता है। सोशल हो गया बच्चा। सर कोई भी सेंसरी इसकी अब नहीं आती है, कोई सेंसरी नहीं आती है। पहले तो कभी थूक रहा है, कभी कुछ, अब ऐसी कोई सेंसरी नहीं आती। तो जेपी हेल्थ पैराडाइज में ये जो प्रोटोकॉल है ये मिलके बनाया हुआ है। हमारे साथ ये डॉक्टर वेब भी हैं, दिखाओ उधर डॉक्टर साहब को, ये दिखाओ, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं और मैं एलोपैथी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये प्रोग्राम है, ये कोई एक सिंगल दवाई नहीं है। आयुर्वेद का एक सिस्टम है। आयुर्वेद का मतलब है आयु की नॉलेज, और हमने आयुर्वेद को ख़त्म क्यों कर दिया, हमने उसको जड़ी बूटी में डाल दिया कि ये जड़ी बूटी खा लो। जैसे आप वकील हो तो आपके पास आईपीसी सेक्शन है, आपके पास सीआरपीसी है, तो कोई एक सेक्शन से थोड़ी कोई ठीक हो जाएगा। सारी चीज़ मिलाएंगे, अपना माइंड लगाएंगे, तब एक डेवलपमेंट होगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर डाइट वगैरह सब है। और इसके साथ में अब मैं ये कहता हूँ सबको पॉजिटिव देते हुए मैसेज कि भाई ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। एक बहुत बड़ा गुब्बारे को फोड़ने के लिए छोटी सी सुई ज़रूरत होती है। सर पहले अपने ब्यूटी पार्लर में अगर हमने एक भी काम कर दिया तो ये इतना रोता था कि हमें लगता था हम ये क्यों कर ही रहे हैं। अब क्या है, अभी मैंने एक मेकअप किया, 3 घंटे बाद इससे मिले, ये हैप्पी हमसे मिला। वाह, ये बहुत बड़ा आपका प्रोग्रेस। कौन सा ब्यूटी पार्लर है? ग्लॉसी ब्यूटी केयर। तो ग्लॉसी ब्यूटी पार्लर है, इन्होंने अपना बिजनेस भी ख़त्म कर दिया अपना इस बच्चे के लिए। तो अब आप ग्लॉसी ब्यूटी पार्लर शुरू कीजिए और बस सर स्पीच उसमें ब्यूटी पार्लर में भी आयुर्वेद लगाइए। अब लगाना पड़ेगा सर। डाइट वगैरह से चीज़ करिए। सर हम लोग मुस्कुराने लगे, इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक।